एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने जो नामत्तर की लड़ाई चल रही है, धरना आंदोलन चल रहा है, मैं वहां पर मौजूद हूं। आज धरने आंदोलन का 10वां दिन है और शहर में चर्चा चल रही है कब तक चलेगा, कब समाप्त होगा, क्योंकि 12 दिन के बाद रमज़ान शरीफ आने वाले हैं और आज इम्तियाज़ जलील साहब दिल्ली में पार्लियामेंट में शायद उनकी आवाज़ गूंज रही होंगी, जहाँ तक हम समझते हैं। इन तमाम पस मंज़र में अब बैठे हुए नाज़िर सिद्दीकी साहब ये भी कहने की एक ताकत रखते हैं, इमाम के कद्दावर नेताओं में, इनका कार्यकर्ताओं में शुमार होता है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आज औरंगाबाद में चर्चा चल रही, कब थमेगा ये? देखिए, आज का तो 10वां दिन है और शुरुआत का बता सकते हैं कि आज से 10 दिन पहले हमने शुरू करे थे, लेकिन ख़त्म कब होगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग जो हमारी डिमांड लेकर बैठे हैं ये पूरे औरंगाबाद वासियों की डिमांड लेकर बैठे हैं। और मैं तमाम शहर के लोगों का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। न सिर्फ शहर के बल्कि महाराष्ट्र भर के लोग भी यहाँ पर हमारा अपना वक्त देने के लिए आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक संगमनेर के कुछ जवान बच्चे आए थे, नौजवान, वो भी आकर अपना हिस्सा लगा कर गए। कहीं कहाँ से फ़ोन आ रहे कि हम लोग मालेगांव से आने वाले हैं, कोई कह रहा है हम लोग धुलिया से आने वाले हैं। तो ऐसा इसको प्रतिसाद मिल रहा है, इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट हमारी मांगों के ऊपर गौर नहीं करेगी और कुछ एक ठोस जवाब नहीं देगी, वैसा तो हमारा औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का शेर जो है इम्तियाज़ जलील आज पार्लियामेंट में सेशन में गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज वो औरंगाबाद की नुमाइंदगी जिस अंदाज में करेगी तो वो पूरा महाराष्ट्र देखेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो नाम बदला गया औरंगाबाद का, ये टोटल कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए तो ये असंवैधानिक तरीके से, कई टेक्निकल इसके अंदर गलतियां हैं, लेकिन भागते दौड़ते बेचैनी के अंदर इन्होंने कर तो दिया, लेकिन संविधानिक तरीके से इसको कैसा वापस लेना इंशाल्लाह हम जानते हैं। सर, कल खाजा साहब का बयान मीडिया पे आया है, मैंने भी देखा हूँ, आप तो खुद मौजूद थे कि असद नवीद साहब जो है तो सुप्रीम कोर्ट के वकील से मशवरा कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे टच में आए और बहुत खुले अल्फाज में कहा कि पत्रकार साहब बोले असद नवीद साहब और इम्तियाज़ जलील साहब को पहले सुप्रीम कोर्ट में आने क्या हुआ था, मतलब ये भी एक चर्चा है, इसके जवाब क्या देंगे आप? देखिए, इससे पहले यहाँ पे हमारे शहर के कुछ लोग जो है तो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर गए थे और यहाँ पर डिसाइड ऐसा हुआ था, मैं भी उस मीटिंग में था, यहाँ पर डिसाइड ऐसा हुआ था कि पहले हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे और ये पिटीशन को अगर हम लोग डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में अगर खुदा ना खास्ता अगर इसको अगर वहाँ से मामला ख़राब हो गया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो डिसाइड शहर के ज़िम्मेदारों ने ऐसा किया कि पहले हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, स्टे मांगेंगे। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ कुछ 19-20 हुआ तो हमको एक घर और खाली रहता सुप्रीम कोर्ट, जो कि वहाँ पे जाके अपील कर सकते हैं। तो ये बोलने बताने वालों को और उंगलियाँ उठाने वालों को इनकी किस्मत में यही है कि ये सिर्फ टिप्पणियाँ करे और घरों के अंदर बैठे चबूतरों के ऊपर जिक्र करे, लेकिन कभी रोड के ऊपर आके ऐसा मर्दों की तरह लड़ाई लड़ने में ये कभी शामिल होने वाले नहीं है। सर, आज शहर में इस बात की भी चर्चे हैं दबे दबे अल्फाजों में कि आंदोलन को लेके कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम एकता में कई दूरियां पैदा हो रही है। बहुत खुल के पूछ रहा हूँ और खुद खुल के आपसे कह रहा हूँ, क्या कहेंगे, मतलब सही है गलत है? देखिए, अगर ऐसे सोचने वाले ये सोच रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि जिन सेकुलर पार्टियों को उन्होंने ताकत दी थी, जिन सेकुलरिज्म के नाम पे उनसे पार्टियों ने वोट लिया था, वो है कांग्रेस, एनसीपी। कभी उनसे ये सवाल किया कि आपने सेकुलरिज्म को धक्का पहुंचाया? आपने किसी एक समाज को, किसी एक भावना को ख्याल में रखते हुए आपने एक तारीख़ी शहर जो अपने अंदर एक हैसियत रखता है और इसके अंदर ऐसे मकामात है जहाँ पे उनकी निशानियाँ हैं, तो आपने उसको मिटाया? तो कभी आपने अपने सेकुलरिज्म का डंका वहाँ पर पीटेगा आपने अपने पार्टियों के अंदर, क्या सिर्फ तलवे चाटने का काम करेंगे आप लोग? अगर आपको हिंदू मुसलमान एक रहना चाहिए, हम भी चाहते, सारा हिंदुस्तान चाहता है ये, लेकिन आप जो सेकुलर पार्टियों को मदद कर रहे हैं तो वही नहीं चाह रहे। हम तो इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे कि संवैधानिक तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे भाई बैठे गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान नहीं है, लेकिन ये भी हमारी लड़ाई में शामिल है। कई ऐसे हमारे दलित भाई है वो हमारे साथ में है, कई हिंदू भाई है जो ओपनली नहीं आ सकते, लेकिन उनको पता है कि नाम रखने से फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, बदलने से नुकसान बहुत होने वाला है। नुकसान की वजह से आज इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी है वो परेशान है, खुल के नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ दादागिरी की सरकारें चल रही है, हुकुमशाही की चल रही है, डंडेशाही चल रही है। तो बेचारे कंपनी के मालिक जो है उन्होंने एक पत्र दबे अल्फाज में ये लिखा कि इससे हमको फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारी कंपनियों को नुकसान बड़ा होने वाला है। यहाँ से वहाँ तक उनको इंटरनेशनल लेवल तक उनको नाम चेंज करना है।
आज हम जिस ऑफिस के सामने खड़े हैं ये महसूल का डिपार्टमेंट कहलाता है। महसूल डिपार्टमेंट के अंदर सारी चीज़ें चेंज करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपया खर्चा आएगा इनको। तो ऐसी बेवकूफ़ी की हरकत करने वालों को आप बेवकूफ़ नहीं कहेंगे और या हमको कहेंगे कि हिंदू मुसलमानों के अंदर डिवाइडेशन हो रहा। ये बेवकूफ़ लोगों की बेवकूफ़ हरकतें और बातें हैं, हम उसको ज़रा भी सीरियस नहीं लेते हम लोग। सर आप ही के पार्टी की तरफ से एक बयान भी आया था, मुताला भी हुआ था, मैं खुल के पूछ रहा हूँ, कांग्रेस वाले और राष्ट्रवादी वालों ने इस्तीफा देना चाहिए, ये बहुत हो चुका। और मैंने अभी हाल ही में 2 रोज़ पहले इलियास किरमानी साहब जो राष्ट्रवादी बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं महाराष्ट्र लेवल पे, मैंने उनसे बहुत खुल के पूछा था कि साहब आप पे एक मुतालबा किया जा रहा है आपसे कि आप पार्टी छोड़ दो, क्या कहेंगे? तो उनका ये तर्क था कि अगर सब पार्टियाँ छोड़ देंगे तो वो तो नंगे नाचेंगे, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? तो अभी कौन सा कपड़े पहन के नाच रहे हो लोग? आज भी नंगा नाच चल रहा है, सही बात। अभी भी नंगा नाच चल रहा है उनका। आप लोगों ने इससे पहले जब यहाँ पे ये मुद्दा उठा था तो आप लोगों ने बोले थे कि ऐसा होने नहीं देंगे, हम पार्टी से इस्तीफे देंगे। हो गया तो वोट 3 मिनट में हुआ, हमको समझ में नहीं आया। अरे होने वाली चीज़ समझ में आ रही, उसको रोकने वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो ये बचने के तरीक़े हैं, ये जो है तो मजलिस से दुश्मनी वाले बातें हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे लोग मजलिस में आ जाओ, हमारा बोलना ये है कि आप लड़ाई लड़िए, खाली बोलिए मत। आपने वो लड़ाई लड़ते हुए नहीं दिखे। मेरा ये खुला बोलना है आपके चैनल के माध्यम से, राष्ट्रवादी का हो या कांग्रेस का हो नेता, आपने कभी ये पूछे कि सुप्रिया ताई सुळे जो है 4 दिन पहले ऑफिशियल डिक्लेरेशन से पहले वो अपनी ट्वीट करती है कि मैं छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट से मुंबई जा रही हूँ राजेश टोपे के साथ में। तो आपने कभी आँख में आँख डाल के अपने नेताओं से बात किया क्या भाई ये ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं हुआ था और आपकी मानसिकता इससे दर्शाती है तो हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने वो लीडर एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने ढूंढना कि यहाँ मुसलमान लीडर कहाँ है, राष्ट्रवादी में कोई मुसलमान लीडर है या नहीं है। कांग्रेस वालों ने ढूंढना चाहिए। वो बाड़ा साहब थोरात, अब हो गया तो होने दो। अशोक चौहान, कोई एक छोटे मोटे कॉलेज का नाम दे देंगे मुसलमानों को, भीख दे रहे क्या? हम ये भीख के ऊपर पलने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आँख में आँख डालकर बात करने वालों की जमात है। आज वही खासदार इम्तियाज जलील वो जो है तो आज डट के बैठे हैं यहाँ पर, और सारा औरंगाबाद का समर्थन नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से उनको जन समर्थन मिल रहा है। सर आपके विरोधी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप जो तो मुसलमानों की ये कहने के राजनीति कर रहे हैं और आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। मेरा सवाल ये इसमें राजनीति क्या है और किस तरह से हो रही है? क्यों उनको राजनीति नहीं करना है क्या? आइए ना, अगर हिम्मत है दम है तो हमारे बाजू टेंट लगाइए, आप भी राजनीति में आप भी राजनीति कीजिए। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके आकाओं ने ऐसा काम किया कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं लेकिन आपके आकाओं से ये पूछ नहीं सकते कि आपने बैठकर, और कांग्रेस ने, एनसीपी ने और शिवसेना ने, ये तीनों ने मिलकर नाम चेंज करा है। ये इल्ज़ाम लगाना मजलिस के ऊपर ये कोई बहुत नई बात नहीं है, इसकी हमें आदत भी है, हमारे को ये चलता है, हमारे को सुनने की आदत हो गई। लेकिन हम जो यहाँ पर बैठ के इनका विरोध कर रहे हैं, गुस्सा इस बात का है उनको, ये राजनीति कर रहे हैं या ये कर रहे हैं उसका गुस्सा नहीं है कि हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, ये गुस्सा है उनका। वो तो बेचारे मजबूर है, उनके आँखों से पूछ ही नहीं सकते। सर आपके विरोधी, ये आपसे आखिरी सवाल है, बाकी से बात करूंगा आपसे, कि आपके विरोधी आप पे आरोप लगा रहे हैं आपके नेताओं पे कि आज भी महाराष्ट्र में निज़ाम की, मुग़ल की, औरंगज़ेब की संतानें, इनकी औलादें मौजूद है, इस तरह के ताने कस रहे हैं, ये सारी बातें हो रही है, क्या कहेंगे? क्यों निज़ाम क्या चोर थे कि औरंगज़ेब और ये मुग़ल बादशाह क्या चोर थे? जो लोगों ने, अगर आपका ये मानना है कि बाहर से आए थे तो बाहर से आके उन्होंने इतनी चीज़ें खड़े करे कि आज भी उनके मलिक अंबर की नहर बनाई हुई है और आज उसी से ठंडा पानी पिया जा रहा है। ये नहीं कि गौमूत्र पिलाया जा रहा है, ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। आज वो लोग ऊंचे लोग थे, यकीनन उन्होंने और हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया। आज उन्होंने जो जो चीज़ें दी उससे आज रेवेन्यू मिल रहा है, लाखों करोड़ों रुपये साल के जो है तो हमारी हिंदुस्तान की सरकार को मिलता है। तो वो उन्होंने क्या चोर थे क्या जो उनके बारे में हम वो कहेंगे? वो बिल्कुल चोर नहीं थे। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर वो शासन किया, वो यहाँ से शासक थे। और आज जो सपना देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि अखंड भारत बनाएंगे, तो वो लोगों ने कर गुजरे हुए, इनका सिर्फ सपना है। और मैं तो कहता हूँ कि चाइना जिसके बारे में प्रधानमंत्री सोचे तो सपने में डर के उठ जाते। यही मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने वो चाइना के अंदर घुस के मारने की हिम्मत दिखाई थी और चाइना में घुस के मार के वो औरंगज़ेब वापस आए थे। यह औरंगज़ेब है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिला और हमारी बहुत खुल के बात होती है। उनका कहना था कि पत्रकार साहब आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आपके नेताओं को, जो मुस्लिम नेता है, उनसे कहिएगा
कि जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, पहले उनका नाम था मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, बाद में दलित समाज की भावनाओं को देखते हुए, उनके आंदोलन को देखते हुए उसका नाम रखा गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। तो क्यों ना भाई छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद रखा जाए? ऐसे चंद बातें निकल के आ रही है, तो ये सुझाव को कैसे देखते हैं सर आप? अच्छा, आप जवाब देने की सर आप। मेरा ये बोलना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज भी वहाँ पर फोटोज़ लगे हुए हैं। वो जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है तो वो बाबा साहब में चालू किए थे। वो ज़मीन उन्होंने लिए थे, वो उनके ट्रस्ट के नाम पे है, तो वो उनको मिला, उनका राइट था, उनको मिला। यहाँ पर संभाजी महाराज का औरंगाबाद से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन हम उनका आदर करते हो महापुरुष। मेरा तो ये बोलना है कि संभाजी महाराज को इन लोगों ने उनकी हाइट छोटी कर दिए, उनका रुतबा छोटा कर दिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि संभाजी महाराज जो है महाराष्ट्र लेवल के थे। महाराष्ट्र राज्य हटाना चाहिए और संभाजी राज्य रखना चाहिए इसका नाम। एक सिटी से क्या लेना देना? इतना छोटे राजा तो नहीं थे, वो बड़े राजा थे, महापुरुष बोलते आप, पुरुष नहीं महापुरुष थे वो। तो मेरा ये बोलना है कि पूरे महाराष्ट्र का नाम चेंज करके वो रखो और औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रहने दो, इसमें क्या गलत है? सर एक आखिरी सवाल, आज सोशल मीडिया पे कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं जिससे माहौल ख़राब होने का डर लग रहा है, तो तमाम ऐसे नौजवानों को आपकी तरफ से अपील क्या रहेंगी? मैं तमाम नौजवानों से और जितने लोग सोशल मीडिया हैंडल करते हैं उनसे अपील करूंगा कि इसके ऊपर गैर ज़रूरी उलझे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जो धरना कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है तो उनके पेट में दर्द उठना शुरू हो चुका है। अगर इसका कोई असर नहीं होता तो वो ना असेंबली के अंदर इसका जवाब देते, ना रोडों पे उतरते और ना ये ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर आपसे फाइट करते। कहीं ना कहीं इनको पता है ये धरना जो है कामयाबी की तरफ चल पड़ा है, इसलिए आपको वो गैर ज़रूरी तौर पे छेड़ेंगे, तो आप उनका जवाब मत दो। आप सिर्फ जो है तो अपना धरने के ऊपर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आए, इसको सपोर्ट करें और जो है तो गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑब्जेक्शन के फॉर्म भर के दे। ये गैर ज़रूरी सोशल मीडिया के ऊपर लड़के फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो भी हमारे बरादरान वतन है और हम तमाम लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना है। कुछ लोग इसके अंदर लड़ाई लगाने के अंदर पड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हम अपील करते हैं कि हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई जो ये हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है इसको कायम रखे और किसी से उलझे ना और प्यार मोहब्बत से हम लोग रहे और रहेंगे इंशाल्लाह। कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं इनके हाथ में लव औरंगाबाद लिखा हुआ है और आज इनकी मन में क्या चल रहा है कहेंगे। सर आप 10वां दिन है और हम लगातार देख रहे हैं कि आप यहाँ सुबह शाम तक बैठे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आमची इच्छा एवढी आहे फक्त का आम्हाला औरंगाबाद पाहिजे, आम्ही औरंगाबादकर आहे, औरंगाबादकर राहू। जोपर्यंत औरंगाबाद आमच्या हक्काचं मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। सर बहुत से लोग औरंगज़ेब को मतलब आरोप लगाते हैं कि हिंदुओं का दुश्मन था, सारी बातें थी, आप हिंदू धर्म से आते हैं, आपने औरंगज़ेब की इतिहास को पढ़ा है? हो, इतिहास वाचलेला आहे, चांगल्या पद्धतीनं वाचलेला आहे। औरंगजेब राजे होते, बाळासाहेबांनी मागं स्टेटमेंट दिलेलं आहे, बाळासाहेब आंबेडकरांनी स्टेटमेंट दिलेलं आहे, औरंगजेब जे आहे ते भारताचे राजे होते आणि ह्या मातृभूमीचे ते पुत्र होते। आणि जर ते पुत्र जर असताना जर त्यांना ह्या पद्धतीनं छत्रपती शिवाजी महाराज ह्या जमिनीचेच पुत्र होते, संभाजीराजे ह्या जमिनीचे पुत्र होते, मग औरंगजेब थोडी बाहेरून आले होते, ते इथलेच औरंगाबादचेच पुत्र होते ना, भारताचेच पुत्र होते ना ते, आणि ह्याच मातीतलं काय हे होते ना पुत्र ते, आणि मग त्यांना तुम्ही का बाजूला करू शकतात? नाही करू शकत, अशी दुनियाची कोणती ताकद त्यांना बाजूला करू शकत नाही। सर मेरे भी कुछ हिंदू दोस्त कार्यकर्ता है, मैं कभी उनसे भी भेंट करता हूँ, चर्चा होती है, हम बहुत खुल के कभी बात करते हैं, तो वो सवाल मैं आपसे दोहरा रहा हूँ। उनका कहना था पत्रकार साहब औरंगाबाद का नाम 3 या 4 बार बदली हुआ, क्या फ़र्क पड़ता अगर एक बार हो जाता है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जो इतिहास औरंगजेब राजांनी बनवलेला आहे, इतिहास एवढा सरासरी तुमचा मिटला जात नाही, आणि इतिहास हा पूर्वी राजे महाराजाने कसा इतिहास बनवलेला आहे हे ते राजे महाराजांना त्याने जाऊन विचारावं, ज्यांना राजकारण करायचं आहे। इतिहास औरंगाबादचा काय आहे हे त्याने विचारावं। औरंगाबाद शहराला ज्या पद्धतीनं 52 दरवाजे बनवले, जसं आमच्या आत्ता सांगितलं आत्ता आमच्या भैयानं, तर जे सोनेरी महल वगैरे हे सर्व बिबीचं मुबारा, पानचक्की वगैरे हे त्या लोकांना विचारायला पाहिजे का ज्या टायमाला अजिंठा लेणी, आपलं वेरूळ लेणी वगैरे बघायला येतात, मग पर्यटन ठिकाण कशाला येतात? औरंगजेबाने बनवलेले तुम्ही पाहू नका ना, तुम्ही चालल्या जा, कशाला औरंगजेबांचं नाव देतात, कशाला हे करतात? मग औरंगजेबाने ज्या टायमाला ही सिटी बनवली, ज्या टायमाला काहीतरी सिटी बनवताना त्यानं पूर्ण औरंगाबाद शहराचा विचार करूच औरंगाबाद शहर बसवलं ना। इथं सगळ्या प्रकारचं त्या टायमाला पंपिंग नव्हती, त्या टायमाला लाईट नव्हती,
तरी या ठिकाणी नहेरमधून पाणी येत होतं. आज पूर्ण औरंगाबाद शहराला पैठणचं एवढं मोठं धरण असून सुद्धा औरंगाबाद शहराला 8 दिवसाला पाणी भेटतं. त्या पाण्याचा प्रश्न तुम्ही पहिला सॉल्व्ह करा ना. रोज 3 दिवसाला पाणी येत होतं, ते 3 दिवसाचं पाणी आता 8 दिवसावर घातलं. 8 दिवसाचं पाणी तुम्ही अजून 15 दिवसावर घाला. म्हणजे तुम्हाला हेच राजकारण शिकवलेलं आहे. कोणता असं राजकारणी पुढारी आहे त्यानं माझ्या समोर यावं, त्यानं बोलावं औरंगाबाद राजे काय होते काय नव्हते. ज्या टायमाला छत्रपती शिवाजी महाराज वारले आणि ज्या टायमाला औरंगजेबांना ती बातमी कळाली तर औरंगजेबानी त्यांच्या डोक्यातला मुकुट खाली ठेवला आणि ते ढसाढसा रडले आणि ते म्हणाले, ये अल्लाह इसको जन्नत दे दे. त्यांना काय गरज होती, काय गरज होती त्यांना. छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांचं तर त्याने म्हणायला पाहिजे. पण त्याने विचार केला युद्ध हे युद्धाच्या ठिकाणी लढले जातात आणि राजे राजाच्या ठिकाणी असतात. कोणताही राजा एकमेकाचा जर वारला त्याच्या सुखादुखामध्ये राहणारे हे सर्व औरंगाबादकर आहे. आणि आज औरंगजेब राहत होते सुखादुखामध्ये, तर आम्ही तर त्यांचेच आहे ना, आम्ही त्यांचेच आहे, आम्ही मान्य करतो ना. 150 वर्ष इंग्रजांनी राज्य केलं, ते इंग्रज तुम्हाला चालते. ज्या 150 वर्ष इंग्रजांनी राज्य करून या भारतातलं सर्व सोनं नाणं हिरे जवाहर मोती इथून घेऊन गेले, ते तुम्हाला चालते. आणि औरंगजेब राजाने जर अखंड भारत जिथून जर औरंगाबाद या ठिकाणी औरंगाबाद शहर बसवलं, ते राजे का चालत नाही तुम्हाला. त्यांच्या सल्तनतमध्ये त्यांचे वडील काम करताना ते चालतात. मी आत्ताच मागं बरेच जणाला 2-4 जणाला शिवसैनिक ते म्हणे आम्ही कट्टर शिवसैनिक आहे. मी म्हणलो अरे वा वा वा, मी तर मजलीचा कट्टर समर्थक आहे आणि मी मजलीचा सत्य कार्यकर्ता आहे. मी त्याला विचारलं बाबा सत्यवृत्ती सांग, तू आहे कट्टर शिवसैनिक आहे. मला मान्य आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना भाऊ किती होते, ते कानं खाजायला लागला, डोकं खाजायला लागला. ते म्हणे माहीत नाही. अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांना बायका किती होत्या, इतिहास वाचला नाही. अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांना मुलं किती होते, संभाजी राजे होते. आणि मग राजाराम कुठून होता, राजाराम का होता, राजारामाचा इतिहास का लपवला, राजारामांचा सुद्धा इतिहास तुम्ही बाहेर आणा ना. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भावाचं नाव शब्बीर, दर्ग्यावरून नाव ठेवलेलं होतं, शब्बीर बाबा दर्गा म्हणून आहे. त्यांच्या भावाचं एका भावाचं नाव शब्बीर दर्गा म्हणून शब्बीर भोसले होते. आणि मग ते नाव तुम्ही का नाही सांगत, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भावाचं नाव का लपवलं तुम्ही, तेही सुद्धा लोकांना कळून द्या. त्या छत्रपती शिवाजी जिजाऊला लेकरू बाळ होत नव्हते, त्यानं दर्ग्यामध्ये जाऊन नतमस्तक झाले आणि त्या बाबांना विनंती केली, बाबा आम्हाला लेकरं बाळ होऊन दे. मग त्या टायमाला त्या बाबाच्या दर्ग्यावरून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भावाचं नाव शब्बीर ठेवलं होतं. हा इतिहास काय लपवता तुम्ही. तुम्हाला इतिहास माहीत नाही तर तुम्ही आमच्याकडे ना, आम्ही तुम्हाला इतिहास सांगतो. ज्यांच्या रागामध्ये इतिहास बसलेला आहे त्या लोकांना इतिहास विचारा तुम्ही. से आपने तमाम बात को सुना और हमारे आने का एक ही मकसद था. आज शहर में हर चौराहे पे नुक्कड़ पे चर्चा है कि आज का 10वां दिन है, 10-12 दिन के बाद रमज़ान भी आने वाले, कब थमेगा क्या होगा, सारी बातें आपके सामने आ गई. और हमारा एक अभियान भी चल रहा है कि सोशल मीडिया पे जो नौजवान बच्चे जो कमेंट्स कर रहे हैं, सारी बात हो रही है, उनसे हमारे SDM न्यूज़ चैनल भी एक विनंती करता है दर्द अपील कि देखिए हमारी हिंदू मुस्लिम एकता में दरार ना पड़े, ऐसी कोई हरकत ना करे, ऐसी कोई बात ना करे, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है और आपको लोकतंत्र अपनी बात रखने का अधिकार है. तो हम यही चाहते हैं कि आप जो भी कार्रवाई लेके चले, जो भी अभियान लेके चले, जो भी संघर्ष लेके चले, लेकिन वो लोकतंत्र के अंदर हो, कानून व्यवस्था में हो, क्योंकि हमारा शहर का एक नाम है, एक ऐतिहासिक शहर है. तो उम्मीद करते हैं जनता कानून का पालन करेंगी और कानून के दायरे कार में आप जो कर सकते कीजिए. ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है.